नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, मैं जो बातें आगे बताने वाली हूँ उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगले 24 घंटे के अंदर अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग, कोई भूखा, कोई साधारण दिखने वाला इंसान, यहाँ तक कि कोई विक्षिप्त या पागल जैसा व्यक्ति भोजन मांगे, जल मांगे या द्वार पर खड़ा दिखाई दे तो उसे हल्के में मत लेना। कई बार देवता परीक्षा लेने के लिए साधारण वेश में आते हैं। महादेव स्वयं आपके सामने आ सकते हैं, प्रकट हो सकते हैं, इसलिए दया और सेवा का भाव बनाए रखिए। कौन किस रूप में परीक्षा लेने आए यह कोई नहीं जानता। इतना समझ लीजिए कि अब आपके जीवन का पासा पलटने वाला है। शत्रु चाहे जितना प्रयास करे, अगले 24 घंटे में उसका खेल भी उल्टा पड़ेगा। जो आपको गिराने निकला था वही स्वयं फंस सकता है, लेकिन आपकी जीत तभी स्थिर होगी जब आप धैर्य, श्रद्धा, मौन और सजगता के साथ आगे बढ़ेंगे। बस अभी मन को मजबूत रखिए, वाणी को संयमित रखिए और यह मानकर चलिए कि अब आपके जीवन की बड़ी गुत्थियां खुलने वाली है। जो परिवर्तन बनने जा रहे हैं यह केवल एक छोटी खुशी नहीं बल्कि आपके जीवन की नई शुरुआत का संकेत है। इसलिए अभी से अपने भीतर यह विश्वास जगा लीजिए, मैं अभागा नहीं हूँ, मेरा समय अधूरा था, अब समय पूरा हो गया है और अब मेरे जीवन में ईश्वर का न्याय उतरने वाला है। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहाँ से बात सीधी आपके जीवन के उन रहस्यों पर आने वाली है जिन्हें आप अब तक किस्मत, ग्रह दोष और समय की मार समझते थे, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। आपने पिछले कई सालों में जो भी भुगता वह केवल दुर्भाग्य नहीं था, उसमें कुछ लोगों की नीयत, कुछ आपकी सरलता और कुछ ग्रहों की परीक्षा एक साथ काम कर रही थी। आपने कई बार महसूस किया होगा कि जैसे ही कोई अच्छा काम शुरू होने लगता है वैसे ही कोई ना कोई रुकावटें आ जाती है। कभी अचानक घर में झगड़ा, कभी बिना कारण तबीयत खराब, कभी पैसों का अटक जाना, कभी भरोसेमंद व्यक्ति का मुंह मोड़ लेना। यह सब एक ही श्रृंखला का हिस्सा रहा है। अब आपके जीवन में जो सबसे बड़ा मोड़ आने वाला है वह यह है कि आपके सामने धीरे धीरे असली चेहरों का खुलासा होगा। जो व्यक्ति सामने से आपका शुभचिंतक बनता रहा वही भीतर से आपकी चाल, आपकी सोच, आपके अगले कदम, आपके घर की स्थिति और आपकी कमजोरियों को जानना चाहता था। ऐसे लोग सीधे वार नहीं करते, वे पहले आपकी जानकारी लेते हैं, फिर उसी जानकारी का उपयोग आपके खिलाफ करते हैं। इसलिए मैंने पहले भी कहा है, 24 घंटे तक और उससे भी आगे अपनी योजनाएं हर किसी के साथ साझा मत कीजिएगा। जो काम बनने वाला है उसे बनने दीजिए, जो अवसर हाथ लगने वाली है उसे चुपचाप पकड़िए। बहुत बोलने से कई बार बना बनाया भाग्य भी रुक जाता है। अब वह गुप्त संकेत समझिए जो आपके शत्रु की पहचान बताएगा। जो व्यक्ति हर समय आपकी हालत पर नजर रखे, आपकी कमाई के बारे में पूछे, आपके आने जाने का हिसाब रखे, घर में कौन आया कौन गया यह जानने में दिलचस्पी ले और साथ ही सामने में मीठा व्यवहार करे, उसी पर सबसे पहले ध्यान दीजिए। ऐसे लोग कभी सीधे यह नहीं कहेंगे कि वे आपके खिलाफ हैं, लेकिन जब भी आपको कोई अच्छा मौका मिलेगा वही किसी न किसी रूप में डर, शक या भ्रम पैदा करेंगे। वे कहेंगे अभी मत करो, यह सही समय नहीं है, लोग हंसेंगे, नुकसान हो जाएगा या आपके बस की बात नहीं है। याद रखिए, जो हर अच्छे काम में आगे डटकर खड़ा हो वह आपका हितैषी नहीं होता, जो बस सभी बंदों को और मंगल परिवर्तन सभी के लिए संकेत दे रहे हैं। अगर आपने साहस को सही दिशा में लगाया तो यह मंगल आपको विजय देगा, लेकिन अगर आपने क्रोध, जल्दबाजी या झूठे अहंकार में कदम उठाया तो यही मंगल आपको उलझा भी सकता है। इसलिए अगले 24 घंटे का सबसे बड़ा नियम यह है कि कोई भी फैसला गुस्से में नहीं लेना है, किसी भी व्यक्ति से भिड़ना नहीं है, चाहे वह कितना भी उकसाए। अगर कोई सामने आकर उल्टा सीधा बोले तो आप वही जवाब मत देना। पहले मन ही मन एक बार शनिदेव का नाम जपना, ओम नमः शिवाय बोलना, फिर अपने शब्द चुनना। यह छोटा सा विराम आपकी बहुत बड़ी रक्षा करेगा। अब बात उस बड़ी खुशखबरी की जो आपके धन और सम्मान दोनों से जुड़ी हुई है। आपने इतने समय तक केवल संघर्ष किया, अब अचानक लाभ की बात सुनकर भी आपको विश्वास नहीं होता है, लेकिन
इस समय आपकी कुंडली में जो योग सक्रिय हो रहे हैं वह केवल छोटी राहत नहीं बल्कि बड़ी छलांग का संकेत दे रहे हैं। यह लाभ नौकरी, व्यापार, रुका हुआ पैसा, नया समझौता, जमीन जायदाद, कोर्ट कचहरी, पारिवारिक हिस्सेदारी या किसी ऐसे स्रोत से आ सकती है जिसकी आपने कभी उम्मीद भी नहीं की हो। कई बार ब्रह्मांड तब देते हैं जब इंसान देना भूल चुका होता है। आपने जब हार माननी शुरू की वहीं से ऊपर की तरफ से आपकी फाइल चलनी शुरू हो गई। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, जब धन आता है तो उसके साथ परीक्षा भी आती है। आपके सामने दो रास्ते होंगे, एक उस धन को दिखावे और जल्दबाजी में खर्च कर देना, दूसरा उसे आधार बनाकर आगे का जीवन सुरक्षित करना। अगर आपको अचानक कोई आर्थिक लाभ, कैश डील, ऑर्डर, बकाया भुगतान या निवेश का फायदा मिलता है तो सबसे पहले शांत रहना। यह बात सबको बताने के लिए मत दौड़ना। दूसरा, उस धन का एक हिस्सा घर की जरूरी व्यवस्था, कर्ज से राहत और माता पिता और परिवार की सुरक्षा में लगाना। तीसरा, मन ही मन संकल्प करना कि इस धन का थोड़ा सा अंश सेवादान या किसी सच्चे जरूरतमंद को दिया जाए। लक्ष्मी वहीं टिकती है जहाँ कृतज्ञता और संयम दोनों होते हैं। अब मैं आपको एक कड़वी बात बता दूं जिससे आपका दिल हिल सकता है। आपके खिलाफ केवल ईर्ष्या नहीं है बल्कि आपके सम्मान को गिराने की भी कोशिश होने वाली है। अगले 24 घंटे के भीतर या उसके तुरंत बाद कोई ऐसी स्थिति बन सकती है जिससे आपके ऊपर झूठा इल्जाम, गलतफहमी या किसी प्रकार की कानूनी सामाजिक परेशानी खड़ी करने की कोशिश की जाए। इसलिए मैंने कहा है कि आपके लिए कोई इल्जाम झूठी या कोई फसावट हो सकती है। डरना नहीं है, लेकिन सावधान रहना पड़ेगा। किसी कागज पर बिना पढ़े हस्ताक्षर मत करना, किसी विवादित बहस, ऑनलाइन पोस्ट, पैसे के लेन देन या किसी संदिग्ध व्यक्ति के साथ खड़े मत होना। मोबाइल की बेवजह की चैट रिकॉर्ड या ऐसे मैसेजेस जिनका गलत मतलब निकाला जा सके, उन्हें अभी से साफ सुथरा कर लीजिए। आपका समय अच्छा है पर शत्रु की नजर भी उसी पर है। आपके जीवन में एक औरत या स्त्री ऊर्जा का संकेत बहुत प्रबल है। यह जरूरी नहीं कि वह हर हाल में बुरी ही हो, लेकिन इस समय आपके माध्यम से भ्रम, आकर्षण, विवाद या भावनात्मक उलझन बनने के योग है। अगर कोई स्त्री आपके जीवन में बहुत अधिक दिलचस्पी दिखा रही है, आपकी निजी बातें जानना चाहती है, आपको दूसरों से काटकर अपने प्रभाव में लेना चाहती है या मीठे शब्दों से आपके निर्णयों को प्रभावित कर रही है, तो अभी उससे दूरी और संयम बहुत आवश्यक है। स्त्री का अनादर बिल्कुल नहीं करना है, लेकिन अंधविश्वास भी नहीं करना है। गीता यह नहीं कहती कि सब पर शक करो, लेकिन वे ये कहती है कि विवेक से चलो। यही समय है जब आपको भावनाओं से अधिक बुद्धि को आगे रखना है। अब जरा उस चमत्कारिक परिवर्तन की बात करते हैं जो आपके जीवन में 3 रूपों में प्रवेश करेगा। पहला परिवर्तन आपके मन में होगा। अचानक आप महसूस करेंगे कि पहले जितनी घबराहट होती थी उतनी नहीं हो रही है, जैसे भीतर कोई शक्ति कह रही हो, रुको, सब ठीक हो जाएगा। दूसरा परिवर्तन आपके कार्य क्षेत्र में होगा। अटका हुआ रास्ता खुलेगा, कोई व्यक्ति मदद करेगा, कोई अवसर सामने आएगा या कोई ऐसा निर्णय संभव होगा जो पहले असंभव लगता था। तीसरा परिवर्तन घर के वातावरण में होगा। या तो आपको कोई शुभ समाचार मिलेगा या किसी लंबे समय से रुकी हुई बात का हल निकलेगा या घर में किसी बड़े बोझ का उतरना शुरू होगा। यही 3 परिवर्तन मिलकर आपकी दिशा बदलेंगे। अब अगले 24 घंटे के लिए 7 बातें विशेष रूप से ध्यान रखनी है। पहली, झूठ मत बोलिए, चाहे छोटा ही क्यों न हो। शनि के समय झूठ छोटी नहीं होती, उसका ब्याज बहुत भारी पड़ता है। दूसरी, किसी भूखे को खाली हाथ मत लौटाइए। अगर आपके दरवाजे पर कोई भी कुछ मांगने आता है, कोई बुजुर्ग, कोई असहाय, तो उसे कभी खाली हाथ जाने मत दीजिए। तीसरा, किसी की बात सुनकर तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए। बहुत सी बातें आपके कानों तक केवल आपको भड़काने के लिए पहुंचाई जाएगी। चौथी, रात को सोने से पहले घर के मंदिर या पूजा स्थान पर एक छोटा सा दीपक अवश्य जलाइए। पांचवी, किसी भी कीमत पर घर के भीतर ऊंची आवाज में झगड़ा नहीं करना है। छठी, मुख्य दरवाजे और मंदिर के आसपास साफ सफाई रखनी है। सातवीं, अपने मन में यह नकारात्मक वाक्य नहीं बोलना है कि मेरा कुछ नहीं हो सकता। यही वाक्य आपकी शक्ति को सबसे ज्यादा कम करती है। अब उस
गुप्त आध्यात्मिक बात को सुनिए जो इस समय आपकी रक्षा करेगी। रात को सोने से पहले दोनों हथेलियों को हृदय पर रखकर 11 बार ओम नमः शिवाय, 11 बार जय शनिदेव महाराज जरूर बोलिए। इसके बाद केवल इतना कहिए, महादेव जी जो भी मेरे खिलाफ अदृश्य खेल खेला गया है उसे मेरे जीवन से दूर कर दीजिए। हे शनिदेव, मेरे कर्मों का न्याय कीजिए, मेरे शत्रुओं के छल को उसी पर लौटाइए और मुझे सही मार्ग पर स्थिर रखिएगा। यह प्रार्थना साधारण लगेगी, पर यदि सच्चे मन से की गई तो यह आपके चारों ओर सुरक्षा घेरा बनाएगी। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। हर हर महादेव।